नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है पंचतंत्र की कथाएं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, अर्थात 5 भाग हैं। मित्रभेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश तथा अपरीक्षित कारक। प्रत्येक तंत्र में मुख्य कथा एक ही है, जिसे पुष्ट करने के लिए अनेक गौण कथाएं कही गई हैं। हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्ध प्रनाश में दी गई मुख्य कथा बंदर और मगरमच्छ के 6ठे भाग को करने जा रहे हैं। जैसे कि हम इससे पहले 5 भाग कर चुके हैं और हम पहले की तरह ही यहाँ पर गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, पद्यों की सप्रसंग व्याख्या एवं शब्दों के अर्थ करेंगे। इसके बाद इस कथा के अंतर्गत आने वाली कथा जाटनी, धूर्त और गीदड़ी की कथा का हिंदी में सार एवं शिक्षा करेंगे। यद्यपि यह गौण कथा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 5वें सेमेस्टर के पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, किंतु मुख्य कथा की रोचकता और गति कहीं टूट ना जाए और इसकी रोचकता और गति बनी रहे, इसलिए इस कथा को हम यहाँ पर करेंगे। बीए 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को भी मुख्य कथा की रोचकता और गति के लिए इस कथा के सार को अवश्य पढ़ना चाहिए। अब हम आते हैं मकर बानरों कथा 6ठम भाग। इसका हम 6वां भाग करने जा रहे हैं। 5 भाग हम पहले कर चुके हैं। तत्र मित्र क्षम्यताम यद मया ते अपराध कृतः संप्रति अहम तु स्त्री वियोगात् वैश्वानर प्रवेशम करिष्यामि। तत् श्रुत्वा वानर प्रहसन प्रवाच भो ज्ञातम मया प्रथमेम यत् त्वं स्त्री वशः स्त्री जितः च सांप्रतम च प्रत्यय संजातः तद मूढ़ आनंद अपि जाते त्वं विषादम गतः तादित भार्यायाम मृतायाम उत्सव कर्तुम युज्यते। तन मित्र, तो हे मित्र मुझे क्षमा कीजिए, क्षमता मुझे क्षमा कीजिए। यद मेरा अपराध, मुझसे अपराध हो गया है। ये जो है मगरमच्छ बंदर से कह रहा है कि अरे मित्र मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे अपराध हो गया है। संप्रति अब तो मेरी पत्नी से मेरा वियोग हो गया है, मतलब मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए वैश्वानर प्रवेशामि, तो मैं अग्नि में प्रवेश मैं करूंगा। वैश्वानर प्रवेशम करिष्यामि, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर बंदर ने हंसते हुए या मुस्कुराते हुए कहा, भो ज्ञातम, मैं पहले ही समझ गया था, मैं पहले ही जान गया था कि यत तुम स्त्री वश है, तू अपनी पत्नी के वश में है, तथा स्त्री जितः उससे तू दबा हुआ है। और ये मैं सांप्रतम, अब मुझे ये तेरे पर ये विश्वास हो गया है कि तू वास्तव में अपनी पत्नी का गुलाम था। तदमूढ़, इसलिए अरे मूर्ख, आनंद स्वे जाति, ये तो आनंद का उत्सव है और तेरा विषाद तेरा चला गया है, इसलिए तेरी पत्नी के मरने पर तुझे उत्सव मनाना चाहिए। अर्थात तू तो आजाद हो गया है, अर्थात तू जो अपनी पत्नी का गुलाम था उससे तुझे आजादी मिल गई है, इसलिए तुझे तो अब ये उत्सव मनाना चाहिए। तत्मित्र, तो हे मित्र क्षम्यताम, क्षमा करें, यदमया, तो मेरे द्वारा ते अपराध कृत है, मेरा अपराध किया है, संप्रति अब अहम तू, मैं तो स्त्री वियोगात, स्त्री के अर्थात अपनी पत्नी के वियोग के कारण वैश्वानम प्रवेशम करिष्यामि, अग्नि में प्रवेश करूंगा। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर बानर प्रहसन उवाच, बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, भोमिन, अरे ज्ञातम मया प्रथम, मेरे द्वारा पहले ही जान लिया गया था, यत कि तुम स्त्री वश है, तू अपनी पत्नी के वश में था, स्त्री जितः च, और अपनी पत्नी के द्वारा दबा हुआ था, सांप्रतम च, और अब प्रत्यय संजाता विश्वास हो गया है,
तन्मूर्ख माने हे मूर्ख, आनंदे अपि जाते, आनंद होने पर अर्थात खुशी होने पर भी, त्वम विषादम गतः, तू दुखी हो रहा है, तादित तो भार्यया मृतायां उत्सवम कर्तु युते, पत्नी के मर जाने पर तो तुझे उत्सव करना चाहिए। एक बार हिंदी देखेंगे। इसलिए हे मित्र, तुम मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारा बहुत भारी अपराध किया है, तो अब तो मैं अपनी स्त्री के वियोग में आग में जलकर अपने प्राणों को दे दूंगा, अब तो मेरा जीना ही बेकार है। उसकी ऐसी बात सुनकर बंदर मुस्कुराते हो बोला, अरे मूर्ख, मैंने तो तेरे को पहले ही समझ लिया था कि तू अपनी पत्नी के वशीभूत है और अपनी पत्नी से दबा हुआ है, और तेरी इस बात से मुझे और भी विश्वास हो गया है कि तू अपनी पत्नी का गुलाम था। तू ऐसे आनंद के अवसर पर भी शोक मगन हो रहा है। अरे मूर्ख, ऐसी दुष्ट पत्नी के मरने पर तो तुझे उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, या भार्या दुश्चारित्रा सत्यम कलह प्रिया, भार्य रूपेम सा गया विदग्धिम दारुणा न जरा। पदच्छेद, या भार्या दुश्चारित्रा सत्यम कलह प्रिया, भार्य रूपेण सा गया विदग्धि दारुणा जरा। अन्वय है, या भार्या दुश्चारित्रा सततम कलह प्रिया, विदग्धि भार्य रूपेण सा गया दारुणा जरा। जो पत्नी दुष्चरित्र वाली हो और सत्यम कलह प्रिया, हमेशा ही झगड़ती रहती हो, मतलब झगड़ने मतलब उसका लड़ाई झगड़े में जिसको प्रेम हो, ऐसी पत्नी को दारुणा मतलब है उसको बुढ़ापा समझना चाहिए। उसको जो है शरीर को जलाने वाला बुढ़ापा समझना चाहिए, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। भार्य उसको पत्नी के रूप में उसको शरीर को जलाने वाला ऐसा बुढ़ापा ही समझना चाहिए। जो पत्नी दुष्चरित्र वाली हो, सदा लड़ाई झगड़े से ही जो प्रेम करती हो, तथा पत्नी के रूप में उसको तो शरीर को जलाने वाला जरा माने बुढ़ापा ही समझना चाहिए, विदग्धे ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। या भार्या दुश्चारित्रा, जो दुष्ट आचरण वाली पत्नी है, सत्यम कलह प्रिय, सदा लड़ाई झगड़े में ही जिसकी रुचि रहती है, विदग्धई विद्वानों के द्वारा कहा गया है, भार्य रूपेण पत्नी के रूप में सा गया दारुणा जरा, शरीर को जला देने वाला उसे निरा बुढ़ापा ही समझना चाहिए। सलार्थ है, जो स्त्री दुष्ट आचरण की हो, सदा लड़ाई झगड़े में ही जिसकी रुचि रहती है, विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि ऐसी स्त्री को शरीर को जलाने वाला निरा बुढ़ापा ही समझना चाहिए। अब क्योंकि ये श्लोक था, इसका अब हम प्रसंग भी करेंगे। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। मगरमच्छी का मृत्यु का समाचार सुनकर बेचैन हो रहे मगरमच्छ को बंदर के द्वारा यह श्लोक कहा गया है। व्याख्या है, विश्वासघाती मगरमच्छ को जब बंदर उसे धिक्कारता हुआ बाघ की खाल ओढ़े हुए गधे की कथा सुना रहा था, तभी उस मगरमच्छ को किसी जलचर मगर, मछली, केकड़ा आदि ने बताया कि हे मगर, तुम्हारी जो स्त्री अनशन की हुई थी, तुम्हारे आने में देरी होने के कारण, अपनी बात का पालन न हो सकने के कारण अपने प्रेम का अपमान समझकर मर गई। इस प्रकार वो जलचर का वज्रपात की तरह कठोर और भयंकर वचन सुनकर उस मगरमच्छ का हृदय बहुत बेचैन हो उठा। उसने विलाप करते हुए अपने मित्र से कहा कि तुम मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारा बहुत भारी अपराध किया है, तो अब तो मैं अपनी स्त्री के वियोग में आग में जलकर अपने प्राण दे दूंगा, अब तो मेरा जीना ही बेकार है। उसकी ऐसी बात सुनकर बंदर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैंने तो पहले ही समझ लिया था कि तू अपनी पत्नी के वशीभूत है, अपनी पत्नी से दबा हुआ है, और तेरी इस बात से मुझे और भी दृढ़ विश्वास हो गया है कि तू अपनी पत्नी का गुलाम है। जो स्त्री दुष्ट आचरण की हो, सदा लड़ाई झगड़े में ही जिसकी रुचि रहती है, विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि ऐसी स्त्री को शरीर को जलाने वाला निरा बुढ़ापा ही समझना चाहिए। अरे मूर्ख, ऐसी दुष्टा पत्नी के मरने पर तो तुझे उत्सव मनाना चाहिए, तुझे ऐसे आनंद के अवसर पर शोक मगन नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात
एतादृशं दुश्चरितेन दूषिता नाम स्त्रीणाम अनेक वार्तां श्रुत्वा मक्रयबाणमः भो मित्र अस्तु एतत् परम किम करोमि मम अनर्थद्वयम् एतत् संजातम् एतत् तावं गृहभंगम् अप्रयत्वद्विधेन मित्रेण सह चित्त विश्लेष अथवा भक्ति एवं देव योगात् उक्तयतः। इस प्रकार से दुष्चरित्रों से दूषित स्त्रियों की अनेक बातों को सुनकर, इस प्रकार की दुष्चरित्रों से दूषित स्त्रियों की अनेक प्रकार की बातों को सुनकर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, भो मित्र, अरे मित्र, अस्तु एतत्, हाँ ये बात ठीक है, परंतु मैं अब क्या कर सकता हूं, मेरे लिए तो दो अनर्थ हो गए, अनर्थ द्वयम् एत संजातम, मेरे लिए तो यहाँ दो अनर्थ हो गए हैं। एक है तावत गृहभंगम, एक तो मेरा घर टूट गया है, क्योंकि घर जो होता है पत्नी से ही होता है, अब पत्नी है नहीं तो एक तो मेरा मतलब वो घर टूट गया है, और अप्रय, और दूसरी बात जो है जो मित्रेण से चित्त विश्लेष है, और मित्र के साथ में भी जो दरार पड़ गई है, जो मित्रता थी अब वो बात नहीं रही, चित्त विश्लेष है, मित्र के साथ भी मतलब मित्र के दिल में ही एक दरार आ गई है, अथवा एवं देव योगा, अथवा ये दुर्भाग्य का ही खेल है, उक्तम च, और क्योंकि कहा भी गया है। ये ताजिशम, इस प्रकार के दुष्चरित्र से दूषिता नाम स्त्री नाम दूषित स्त्रियों की अनेक वार्ताम श्रुत्वा, अनेक बातों को सुनकर मक्रय बानर आहा, बंदर ने मगरमच्छ से कहा, भो मित्र, अरे मित्र, अस्तु एतत्, यद्यपि बात तो ऐसी ही है, परम किम करोमि, परंतु मैं क्या कर सकता हूं, मम मतलब मेरे, अनर्थ द्वयम् एत संजातम, ये तो मेरे दो अनर्थ हो गए हैं, एक है तावत गृहभंगम, एक तो मेरा घर टूट गया है, अर्थात पत्नी से ही घर होता है वह टूट गया है, अपरा दूसरा तो विधेन मित्रेण से, तुम्हारे जैसे मित्र के साथ चित्त विश्लेष है, हृदय में दरार पड़ गई है या विरोध हो गया है, अथवा या भक्ति एवं दैव योगात, इस प्रकार की बात दुर्भाग्य से ही होती है, उक्तयत, क्योंकि कहा गया है। एक बार और हिंदी देखेंगे। इस प्रकार दुष्चरित्र से दूषित स्त्रियों की अनेक बातों को सुनकर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम जो कहते हो ठीक है, परंतु मैं क्या कर सकता हूं, मुझ पर दोहरी विपत्ति आ पड़ी है, एक तो मेरी पत्नी के मर जाने से मेरा घर ही टूट गया है, दूसरे आपके समान सज्जन और विद्वान मित्र के हृदय में मेरे प्रति दरार पड़ गई है, अर्थात विरोध हो गया है, अथवा इस प्रकार की विपत्तियां और अनर्थ दुर्भाग्य से ही होते हैं, इसमें किसी को दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि कहा गया है, यादृशम मम पांडित्यम तादृशम द्विगुणम तब न भूत जारो न भर्ता च किम निरशसी नग्निके। पदच्छेद है, यादृशम मम पांडित्यम तादृशम द्विगुणम तब न भूत जार न भर्ता च किम निरशसी नग्निके। अन्वय है, यादृशम मम पांडित्यम तब तादृशम द्विगुणम न भूत जार न च भर्ता नग्निके किम निरशसी। जैसा मेरी बुद्धिमत्ता है, यादृशम जितनी मेरी बुद्धिमत्ता है उससे दुगनी तुम्हारी है, तब तादृशम दगम मतलब जितनी मेरे अंदर बुद्धिमत्ता है तुम्हारे अंदर दुगनी है, तुम्हारे बुद्धि मेरे से दुगनी है, ना तो भूत जा रहा है, ना तो प्रेमी मिला और ना ही पति मिला। हे नग्निके, हे वस्त्र रहित स्त्री, अब तुम क्या देख रही हो, किम निरशसी, क्या देख रही हो। जितनी मेरी बुद्धिमत्ता है तुम्हारी बुद्धिमत्ता मुझसे दुगनी है, ना तो प्रेमी मिला और ना तो भर्ता ना पति मिला। हे वस्त्र रहित स्त्री, क्या देख रही हो। शब्दार्थ है, यादृशम माने जितनी, मम पांडित्यम मेरी बुद्धिमत्ता, तब तादृशम द्विगुणम वैसी ही तेरी बुद्धिमत्ता दुगनी, न भूत जा रहा है, न तो तुझे प्रेमी मिला, न च भर्ता न ही पति। नग्निके, हे वस्त्र रहित स्त्री, किम निरशसी, अब क्या देख रही हो। सलार्थ है, जितनी मेरी बुद्धिमत्ता है तेरी बुद्धिमत्ता दुगनी है,
न तो प्रेमी ही हाथ लगा और न ही पति, अतः हे वस्त्रहीन स्त्री अब क्या देख रही हो। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्ध प्रणाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। मगरमच्छी का मृत्यु का समाचार सुनकर बेचैन हो रहे मगरमच्छ को जब बंदर ने समझाने का प्रयत्न किया, तब मगरमच्छ के द्वारा बंदर को जाटनी, धूर्त, गीदड़ी के संकेत कथा से युक्त यह श्लोक कहा गया है। व्याख्या: विश्वासघाती मगरमच्छ को जब बंदर उसे धिक्कारता हुआ बाघ की खाल ओढ़े हुए गधे की कथा सुना रहा था, तभी उस मगरमच्छ को किसी जल में रहने वाले किसी प्राणी ने बताया कि हे मगर, तुम्हारी स्त्री मर गई है। यह सुनकर मगरमच्छ का हृदय बहुत बेचैन हो उठा। उसने विलाप करते हुए अपने मित्र से कहा कि तुम मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारा बहुत भारी अपराध किया है, तो अब तो मैं अपनी स्त्री के वियोग में आग में जलकर अपने प्राण दे दूंगा। अब तो मेरा जीना ही बेकार है। उसकी ऐसी बात सुनकर बंदर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैंने तो तेरे को पहले ही समझ लिया था कि तू अपनी पत्नी के वशीभूत था और अपनी पत्नी से दबा हुआ है और तू अब अपनी पत्नी का गुलाम था। अरे मूर्ख, ऐसी दुष्टा पत्नी के मरने पर तो तुझे उत्सव मनाना चाहिए। तुझे ऐसे आनंद के अवसर पर शोक मगन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार बंदर की बातों को सुनकर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम जो कहते हो ठीक है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ। मुझ पर दोहरी विपत्ति आ पड़ी है। एक तो मेरी पत्नी के मर जाने से मेरा घर ही टूट गया और दूसरे आपके समान सज्जन और विद्वान मित्र के हृदय में मेरे प्रति दरार पड़ गई है, अर्थात विरोध हो गया है। तत्पश्चात वह मगरमच्छ उस बंदर को यह सब भाग्य का खेल है ये सिद्ध करने के लिए जाट की पत्नी, धूर्त पुरुष और गीदड़ी की कथा से युक्त श्लोक सुनाता है कि जितनी मेरी बुद्धिमत्ता है, तेरी बुद्धिमत्ता दुगनी है। न तो प्रेमी ही हाथ लगा और ना ही पति, अतः हे वस्त्रहीन स्त्री अब क्या देख रही हो। अर्थात इस प्रकार की विपत्तियां और अनर्थ दुर्भाग्य से ही होते हैं, इसमें किसी को दोष देना व्यर्थ है। तत्पश्चात एतम संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा मक्रम वानर आहा भद्र एषा कथा का अस्ति त्वम एताम कथाम कथय तथा मकर तम हालिका वधु वंचक श्रृंगालिका कथाम श्राव्यति। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर, श्लोकम श्रुत्वा, इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर बंदर ने मगरमच्छ को कहा, अरे भाई, ऐसा कथा, ये कथा कौन सी है, तू इस कथा को मुझे सुनाओ। तब मगरमच्छ उसको हालिका वधु वंचक श्रृंगालिका यानी कि जाटनी जो है जाट की पत्नी, वंचक और धूर्त यानी ठग तथा गीदड़ी की कथा सुनाता है। एतम माने इस, संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा, संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर मकरम वानर आहा, बंदर ने मगरमच्छ को कहा, भद्र, अरे मित्र, ईशा कथा कास्ति, यह कथा कौन सी है। तो माने तू, एताम कथाम, इस कथा को, कथा माने कह, तथा इसके बाद मकरतम, मगरमच्छ ने, तम माने उसको, हालिका वधु वंचक श्रृंगालिकाम कथा, जाट की पत्नी, एक धूर्त पुरुष और गीदड़ी की कथा श्रावती मीन सुनाता है। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अरे मित्र, यह कौन सी कथा है, तुम इस कथा को कहो। तब मगरमच्छ जाट की पत्नी, एक धूर्त पुरुष तथा गीदड़ी की कथा सुनाता है। जाट की पत्नी, एक धूर्त पुरुष और गीदड़ी की कथा। किसी नगर में जाट जाटनी रहते थे। जाट के वृद्ध होने के कारण जाटनी का प्राय पुरुषों में ही आकर्षण रहता था और वह उनके साथ ही घूमना फिरना उसे पसंद था और वह अपने घर कम ही ठहरा करती थी। एक दिन किसी ठग ने उसे देख लिया और उसकी चाल ढाल को देखकर उसने समझ लिया कि इसको मूर्ख बनाकर ठगा जा सकता है।
यह सोचकर उस ठग ने जाटनी से कहा, हे सुंदरी, मेरी पत्नी मर चुकी है, मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ, तुम्हें देखकर मेरा दिल तुम पर आ गया है, क्या तुम मेरे घर मेरे साथ रहना पसंद करोगी? तब वह जाटनी बोली, हे सुंदर युवक, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मेरे पति के पास बहुत धन है, मैं उस धन को लाकर तेरे साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना पसंद करूंगी। वह ठग भी यही चाहता था। उसने जाटनी से कहा, कल तू धन के साथ यहाँ चले आना और हम प्रातः ही इस नगर से दूसरे नगर चले जाएंगे और वहां सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। जाटनी ने उस ठग की बात मान ली और प्रातःकाल मिलने की प्रतिज्ञा करके मुस्कुराती हुई वह अपने घर चली गई। जब रात को उसका पति सो गया तो उसने सारा धन समेटकर एक गठरी में बांध लिया। प्रातःकाल से पहले ही वह उस ठग के बताए गए स्थान पर पहुंच गई। वह ठग भी उसकी इंतजार में पहले से ही वहां खड़ा था, अतः तुरंत ही वह उस स्त्री को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते उन्हें एक नदी मिली। उस नदी को देखकर उस ठग के मन में विचार आया कि इस ढली जवानी वाली स्त्री को आगे ले जाकर क्या करूंगा। इसको खोजते हुए लोग यदि हमारे पीछे आ गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, अर्थात पकड़े जाने पर बहुत मार भी पड़ेगी। इस प्रकार मन ही मन कुछ निश्चय करते हुए उस ठग ने उस स्त्री से कहा, हे प्रिय, यह नदी बहुत गहरी है, हम लोग चलकर इसे पार नहीं कर सकते, तो तुम्हारी इस गठरी को मैं तैरकर उस पार पहुंचाता हूं। तत्पश्चात तुम्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर तैरते हुए बड़े आराम से तुम्हें उससे उस पार ले जाऊंगा। तब उस स्त्री ने वह धन की गठरी उसे सौंप दी। तत्पश्चात उस धूर्त ने उसे कहा, हे प्रिय, तुम अपना घाघरा और ओढ़ना भी मुझे उतार कर दे दो, तुम्हारे ये कपड़े भी सूखे रहेंगे, नदी पार करके तुम इन सूखे कपड़ों को पहन लेना। तत्पश्चात उस स्त्री ने अपने पहने हुए घाघरा और ओढ़ना उसे उतार कर दे दिए। इसके बाद वह ठग उस स्त्री के कपड़े और धन लेकर भाग गया। इसके बाद उस स्त्री ने वस्त्रहीन होने के कारण अपनी छाती को अपने हाथों से ढक लिया और वह घबराई हुई बड़े लज्जित भाव से उस नदी की रेत पर बैठी हुई उस धूर्त के वापस आने का इंतजार करने लगी। इसी दौरान एक गीदड़ी अपने मुख में मांस का टुकड़ा लिए हुए उस नदी पर आई। उसने आते ही देखा कि एक बड़ी मछली उस नदी के किनारे रेत पर पड़ी है। उस मछली को देखकर वह गीदड़ी अपने मुख के मांस के टुकड़े को नदी किनारे रेत पर रखकर उस मछली को पकड़ने के लिए दौड़ी। इसी बीच आकाश से कोई गिद्ध आया और उस मांस के टुकड़े को लेकर उड़ गया और वह बड़ी मछली भी गीदड़ी को आकर देखकर वह बड़ी मछली भी उस गीदड़ी को आते हुए देखकर कूदकर नदी के जल में घुस गई। तब वह गीदड़ी मुंह ताकती रह गई। कभी वह नदी को देखती है, कभी वह आकाश में मांस को लेकर उड़े उस गिद्ध को देखती है। तब वस्त्रहीन वह जाटनी ने हंसकर उस गीदड़ी से कहा, हे गीदड़ी, गिद्ध ने आकर तेरे मांस के टुकड़े को उठा लिया है और मछली भी जल में कूद गई है, अतः मछली और मांस का टुकड़ा इन दोनों को खोने वाली अब तू क्या देख रही है। तब उस स्त्री का ताना सुनकर उस गीदड़ी ने भी हंसकर पति, धन और प्रेमी से रहित हुई उस जाटनी से कहा, जितनी मेरी बुद्धिमत्ता है तेरी बुद्धिमत्ता दुगनी है, न तो यार ही हाथ लगा और न ही पति, अतः हे वस्त्रहीन अब क्या देख रही हो। अर्थात लोभ में आकर यदि मैंने कुछ खोया है तो तूने भी मुझसे कहीं ज्यादा खोया है। शिक्षा है, जो अपने पास है उस पर ही सब्र करना चाहिए। किसी के दिखावे में आकर जो अपने पास है उसे छोड़कर किसी दूसरी वस्तु या किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात एवं मकरस्य कथते पुनः अनेन जलचरेण आगत्य निवेदितम यद अहो तब्दियन गृहमपि अप्रेन महामकरेण गृहीतम।
इस प्रकार जो मगरमच्छ जो था वो बंदर से बातें जो कर रहा था, तो तभी किसी अन्य जलचर ने आकर उसे बताया, निवेदिता माने सूचना दी या बताया कि अरे तुम्हारे घर पर किसी दूसरे मगरमच्छ ने, मतलब कि जो तुमसे ताकतवर है या जो तुमसे बड़ा मगरमच्छ है, उसने आकर कब्जा कर लिया है। गृहीतम माने कब्जा कर लिया है। एवं मकरस्य, इस प्रकार मगरमच्छ के कथित बातें करते होने पर पुनः दोबारा अनेन जलचरेन, किसी जल में रहने वाले प्राणी के द्वारा आगत्य निवेदितम, आकर बताया गया, यद की अहो मने अरे, तब्दियम गृहमपि, तेरे घर को भी अपने महामकरेन, दूसरे महाबलशाली मगरमच्छ के द्वारा गृहीतम, ग्रहण कर लिया गया है या कब्जा कर लिया गया है। वह मगरमच्छ बंदर को जाट की पत्नी, एक धूर्त पुरुष और गिदड़ी की कथा सुना ही रहा था। इसी बीच किसी दूसरे जलचर ने आकर मगरमच्छ को बताया, अरे आपके घर पर किसी बड़े मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया है। तत्श्रुत्वा असौ अति दुखित मनास तम गृहात निस्सारितुम पायम चिंतन उवाच अहो पश्यताम में देव हततम। वह सुनकर वह जो था बहुत दुखी हुआ, उसका मन जो था बहुत ही दुखी हुआ और वह उसको घर से बाहर निकालने का उपाय सोचता हुआ उसने कहा, अहो पश्यताम में देवहतम, अरे देखो सी मेरे दुर्भाग्य को तो देखिए कि मेरा दुर्भाग्य कितना, मतलब है कि एक तरफ मेरी पत्नी मर गई है और दूसरी तरफ मेरे घर पर भी किसी ने कब्जा कर लिया है। देवहतकम मतलब कि जो दुर्भाग्य का प्रहार, तो मेरा देखिए दुर्भाग्य मेरे पर कैसे प्रहार कर रहा है। तश्रुत्वा, वह सुनकर असौ अति दुखित मनातम, अति दुखित हृदय से, तम गृहात निस्सारितम, उसे घर से बाहर निकालने का उपाय सोचता हुआ उवाच बोला, अहो हाय पश्यताम, देखिए मैं देव हतकम, मुझ पर दुर्भाग्य का प्रहार, अर्थात कैसा ये मेरा बुरा समय आ गया है। यह सुनकर उसका हृदय बहुत बेचैन हो उठा। उस मगरमच्छ को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचते हुए उसने कहा, अहो देखो मेरा कैसा दुर्भाग्य है और कैसा मेरा बुरा समय आ गया है। मित्रम है अमित्रताम यातम प्रेम में प्रिया मृता, गृहम अन्यम च व्याप्तम किमपि भविष्यति। पदच्छेद है, मित्रम ही अमित्रताम यातम अपरम प्रिया मृता, गृहम अनेन च व्याप्तम किम अद्य अपि भविष्यति। अन्वय है, ही मित्रम अमित्रताम यातम अपरम में प्रिया मृता, गृहम च अनेन व्याप्तम किम अद्य अपि भविष्यति। कहते हैं कि मित्र भी मेरा अमित्र बन गया है, कि देखिए तो सही कि मेरा जो दुर्भाग्य है कि मेरा जो मित्र था वह भी अब मित्र नहीं रह गया और जो मेरी प्रिय पत्नी थी वो भी मर गई है। गृहम च, और मेरा गृहम च नेन, मेरा घर भी किसी दूसरे ने छीन लिया है, मेरे घर में भी किसी और का कब्जा हो गया है। किम अध्यय, अब और भी आगे मेरे साथ क्या होगा, किम अध्यय अपि, आज या इससे आगे भी मेरे साथ और क्या क्या होगा। मतलब मेरा ये दुर्भाग्य तो देखिए कि ना तो मेरा मित्र रहा और मेरी प्रिय पत्नी भी मर गई है, तब मेरे घर पर भी किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आज मेरे साथ ये क्या क्या होगा और आने वाले समय में मेरे साथ क्या क्या होगा। शब्दार्थ, ही माने निश्चय से, मित्र अमृताम जाता, मित्र भी अमित्र हो गया, अपरम में प्रिया मृता, दूसरी वो मेरी पत्नी मर गई है, गृहम अनेन व्याप्तम, घर भी किसी और ने हड़प लिया है, किम अद्यापि भविष्यति, आज भी और आगे भी मेरे साथ क्या होगा। सलात है, पहले तो मेरा परम मित्र बंदर था, वह भी अब मेरा मित्र नहीं रहा, फिर मेरी प्रिय पत्नी भी मर गई है, अब मेरा घर भी दूसरे मगरमच्छ ने हड़प लिया है, और आज भी और आगे भी मेरे साथ क्या होगा। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। मगरमच्छ का घर किसी मगरमच्छ के द्वारा हड़पा जा चुका है। यह सुनकर मगरमच्छ ने अपने भाग्य को कोसते हुए यह श्लोक कहा है। व्याख्या है, विश्वासघाती मगरमच्छ जब बंदर को जाटनी, ठग और गिदड़ी की कथा सुना रहा था, तभी उस मगर को किसी एक जल में रहने वाले किसी प्राणी ने बताया कि हे मगर, आपके घर पर किसी बड़े मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया है। यह सुनकर मगरमच्छ का हृदय बहुत बेचैन हो उठा और उसने मन ही मन कहा, अहो
देखो मेरा कैसा दुर्भाग्य है और कैसा मेरा बुरा समय आ गया है। पहले तो मेरा परम मित्र बंदर था, वह भी मेरा मित्र नहीं रहा। मेरी प्रिय पत्नी भी मर गई है। अब मेरा घर भी दूसरे मगरमच्छ ने हड़प लिया है और आज भी और आगे भी मेरे साथ क्या क्या होगा। अथवा युक्तम इदम उच्यते, अथवा यह ठीक ही कहा गया है। शते प्रहारा निपतंती भोक्षणम अनशये दीप्ति जाठराग्नि आपतस्सु बैरानी समुद्भवन्ति वामे विदो सर्वम इदम नराणाम। शते प्रहारा निपतंती भोक्षणम अनशये दीप्ति जाठराग्नि आपत्सु बैरानी समुद्भवन्ति वामे विदो सर्वम इदम नराणाम। अन्वय है, शते प्रहारा अभोक्षणम निपतंती अनशये जाठराग्नि दिव्यति आपत्सु बैरानी समुद्भवन्ति सर्वम इदम वामे विदो नराणाम। शते प्रहारा अभोक्षम निपतंती, यानी कि चोट पर जो है एक बार जहां पर चोट लगी होती है उस पर अभोक्षणम प्रहारा, उस पर बार बार चोट लगा करती है। जब एक बार कहीं चोट लग जाए तो उस पर बारंबार चोट लगा करती है। अन्न से जब अन्न का अभाव हो तो जाठराग्नि अर्थात जो भूख जो है और बढ़ जाती है, जो है कि अंदर की जो आग जो है पेट की आग और वह वो प्रज्वलित हो जाती है। और आपस्सु बैरानी तथा आपत्ति काल में जो बैर जो है वो बढ़ जाते हैं, अर्थात शत्रु बढ़ जाते हैं। सर्वम इदम, ये सब बातें एक साथ ही हो जाती हैं जब मनुष्य का वामे विधो, जब मनुष्य का बुरा समय आता है। ये सब बातें जो हैं एक साथ ही हो जाती हैं जब यदि वामे विधो, यदि मनुष्य का बुरा समय आता है, अर्थात चोट पर बारंबार चोट लगती रहती है तथा अन्न के अभाव में, अन्न के अभाव में भूख भी बढ़ जाती है तथा विपत्ति काल में, आपत्ति काल में बैर भी बढ़ जाते हैं। शब्दार्थ है अथवा या उक्तम इदम उच्यते, उचित ही कहा गया है। शते प्रहारा भोक्षण निपंती, चोट पर बारंबार चोट लगा ही करती है। अन्न से जाठराग्नि दिव्यति, अन्न के अभाव में जाठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अर्थात भूख भी बढ़ जाती है। आपस्सु बैरानी समुद्भवन्ति, आपत्ति काल में बैर भी बढ़ जाते हैं, अर्थात अनेक शत्रु बढ़ जाते हैं। सर्वम इदम वामे विधो नराणाम, ये सब बातें एक ही साथ आ जाती हैं जब मनुष्य का बुरा समय आता है। वामे विधो, जब मनुष्य का बुरा समय आता है। सलार्थ है या उचित ही कहा गया है। चोट पर बारंबार चोट लगा ही करती है और अन्न के अभाव में भूख भी बढ़ जाती है, आपत्ति काल में बैर भी बढ़ जाते हैं, अर्थात अनेक शत्रु बढ़ जाते हैं। ये सब बातें एक साथ ही आ जाती हैं जब मनुष्य का बुरा समय आता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लग्नपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। मगरमच्छ का घर किसी दूसरे मगरमच्छ के द्वारा हड़पा जा चुका है। यह सुनकर मगरमच्छ ने अपने भाग्य को कोसते हुए कहा है। व्याख्या है, विश्वासघाती मगरमच्छ जब बंदर को जातनी, ठग और गीदड़ी की कथा सुना रहा था तभी उस मगरमच्छ को किसी जलचर ने बताया कि हे मगर, आपके घर पर किसी बड़े मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया है। यह सुनकर मगरमच्छ का हृदय बहुत बेचैन हो उठा और उसने मन ही मन कहा कि अहो देखो मेरा कैसा दुर्भाग्य है और कैसा मेरा बुरा समय आ गया है। पहले तो मेरा परम मित्र बंदर था, वह भी मेरा मित्र नहीं रहा। फिर मेरी प्रिय पत्नी थी, वह भी मर गई है। अब मेरा घर भी दूसरे मगरमच्छ ने हड़प लिया है और आज भी और आगे भी मेरे साथ क्या क्या होगा। चोट पर चोट बारंबार लगा ही करती है, अन्न के अभाव में भूख भी बढ़ जाती है, आपत्ति काल में बैर भी बढ़ जाते हैं, अर्थात अनेक शत्रु बढ़ जाते हैं। ये सब बातें एक साथ ही आ जाती हैं जब मनुष्य का बुरा समय आता है। तत्पश्चात तत् किम करोमि, किम अनेन स युद्धम करोमि, किम व साम्यन संबोध्य गृहात् निरसार्यामि, किम व भेदम दानम करोमि अथवा अमुम ए वानर मित्रम पृच्छामि उक्तम च। तत् किम करोमि, मगरमच्छ क्या सोचता है तो मैं अब क्या करूं।
किम अनेन, क्या मैं उस मगरमच्छ से जाकर युद्ध करूं, मतलब जिस मगरमच्छ ने मेरे घर पर कब्जा किया है क्या मैं उसके साथ जाकर युद्ध करूं, या साम्यम समुदाय, या शांति पूर्वक या प्यार पूर्वक उससे जाके बातें करूं, बात करके उस गृहात निस्सामी उसको घर से निकालूं। किम भेदम, क्या भेद नीति का सहारा लूं, या दान, या उसको कुछ धन आदि देकर उसे घर से बाहर निकालूं, या ये सब मैं अपने प्रिय मित्र बानर से ही पूछता हूँ, बंदर से ही पूछता हूँ कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। उक्तम, कहा भी गया है। तत् किम करोमि, तो क्या करूं, किम अनेन से युद्धम करोमि, क्या मैं उसके साथ युद्ध करूं, किम व साम्यन समुद्र गृहात निस्सामि, क्या मैं उसके साथ शांति से उसे समझाकर उसे बाहर निकाल सकता हूं, किम व भेदम दानम व करोमि, या मैं भेद नीति ये का आश्रय लूं या दान नीति का आश्रय लूं, अर्थात उसे कुछ धन दूं जिससे वह घर से बाहर चला जाए, अथवा या अमुम ए बानर मित्रम पिछामी, इस अपने प्रिय मित्र बंदर से ही पूछता हूं। उक्तम च, और कहा भी गया है। मगरमच्छ अपने मन में विचार करता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं उससे युद्ध करूं, क्या मैं स्नेह पूर्वक अथवा शांति से उसे समझाकर उसे अपने घर से बाहर निकाल सकता हूं, या मैं भेद नीति का आश्रय लूं या दान नीति का आश्रय लूं, अर्थात उसे धन कुछ दे दूं जिससे वह घर से बाहर चला जाए, अथवा इस अपने प्रिय मित्र बंदर से ही पूछता हूं। कहा भी गया है। यह पृष्ट्वा कुरुते कार्यम पृष्ठवान सब हितान गुरुम न तस्य जायते विघ्न कस्मिंचित अपि कर्मणि, पदच्छेद है। या पृष्ट्वा कुरुते कार्यम पृष्ठव्यान सब हितान गुरुम न तस्य जायते विघ्न कस्मिंचित अपि कर्मणि, यह पृष्ठव्यान सब हितान गुरुम पृष्ट्वा कार्यम करोति तस्य कस्मिंचित अपि कर्मणि विघ्न न जायते, जो व्यक्ति पूछने योग्य अपने हितकारी गुरुजनों से पूछकर कोई कार्य करता है, पृष्ठव्या माने पूछने योग्य, सवितान अपने हितैषी अपने से बड़े जो गुरुजन हैं उनसे पृष्ठवा ने पूछकर कार्य को करता है, उसका कोई भी कार्य में कस्मिंचित कर्मणि, उसके किसी भी कार्य में कोई भी विघ्न नहीं पड़ता, अर्थात कोई रुकावट नहीं पड़ती, उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। या मने जो व्यक्ति पृष्ठव्याम सब हितान गुरुम पूछने योग्य अपने हितैषी गुरुओं को पृष्ठवा माने पूछकर कारण गुरुते कार्य करता है, तस्य माने उसका कस्मिंचित भी कर्मणि किसी भी कार्य में विघ्न न जाते, विघ्न नहीं होता। सलार्थ है जो मनुष्य पूछने योग्य हितैषी गुरुजनों अपने से बड़ों से पूछकर कोई कार्य करता है उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं होता, अर्थात उसके सभी कार्य सफल ही होते हैं। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। दूसरे मगरमच्छ के द्वारा घर हड़पे जा चुके घर को वापस कैसे लिया जाए, इस विषय में मगरमच्छ द्वारा किए गए चिंतन का उल्लेख है। व्याख्या है विश्वासघाती मगरमच्छ जब बंदर को जाटनी, ठग और गीदड़ी की कथा सुना रहा था तभी उस मगरमच्छ को किसी जलचर ने बताया कि हे मगर, आपके घर पर किसी बड़े मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया है। यह सुनकर मगरमच्छ का हृदय बहुत बेचैन हो उठा। पहले तो वह अपने भाग्य को कोसता है, तदंतर वह मगरमच्छ अपने मन में विचार करता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं उससे युद्ध करूं, क्या स्नेह पूर्वक अथवा शांति से समझाकर उसे अपने घर से क्या मैं उसे निकाल सकता हूं, या मैं भेद नीति का आश्रय लूं या दान नीति का आश्रय लूं, अर्थात उसे कुछ धन दे दूं जिससे वह घर से बाहर चला जाए, अथवा इस अपने प्रिय मित्र बंदर से ही पूछता हूं। जो मनुष्य पूछने योग्य हितैषी गुरुजनों अर्थात अपने से बड़े से पूछकर कोई कार्य करता है उसके किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं होता, अर्थात उसके सभी कार्य सफल होते ही हैं। एवं संप्रदाय भूयपि तमपि जम्बू वृक्षम आरूह्य कपिम अपृच्छ भो मित्र पश्य मे मंद भाग्यताम यत् संप्रति गृहमपि बलवतेन मकरेण रुद्धम तत्अहं त्वां प्रष्टुम अभ्यागतः कथय किम करोमि साम आदीनाम उपायनम मध्ये कस्य अत्र विषये।
एवं संप्रदाय। इस प्रकार विचार करके फिर वह उस जामुन के पेड़ पर चढ़े हुए बंदर से उसने पूछा, जम्बू वृक्षम आरूढ़म, जामुन के पेड़ पर चढ़े हुए कपिम, उस कपि से पूछा, बंदर से पूछा, अरे मित्र, मेरा मंद भाग्य को तो आप देखो। अब मेरे घर पर किसी मुझसे बलवान मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया। बलबतेन, मुझसे बलवान जो मगरमच्छ है उसने रुद्ध माने उसको पर कब्जा कर लिया है। तो इसलिए मैं त्वाम प्रश्न अभिज्ञाता, मैं तुमसे पूछने आया हूं कि कथ्य किम करोमि, कि मुझे क्या करना चाहिए, साम दाम आदि कौन से उपाय को मुझे यहाँ पर अपनाना चाहिए, मतलब जो उपाय जो होते हैं उनमें से मुझे कौन सा उपाय यहाँ पर करना चाहिए। शब्दार्थ है एवं संप्रदाय। इस प्रकार विचार करके भूया माने फिर, अपी माने भी, तम एवं जम्मू वृक्षम मालूम कपि पृष्ठ, जामुन के वृक्ष पर चढ़े हुए बंदर को पूछा, भो मित्र, अरे मित्र, पश्य में मंद भाग्यताम, मेरा मंद भाग्य को तो देखो, यत की संप्रति, इस समय गृहमपति में मेरा घर भी बलवतेन मकरेन रुद्धम, बलवान मगरमच्छ ने कब्जा किया हुआ है। तत् तो अहिम त्वाम प्रष्टुम, मैं तुमको पूछने के लिए अभ्यागत आया हूं, कथ्य किम करोमि, बताओ क्या करना चाहिए। साम आदि नाम, साम आदि उपाय नाम, उपायों के मध्य में, कस्य अत्र विषय, कौन सा यह विषय या उपाय अपनाना चाहिए। इस प्रकार विचार करके जामुन के वृक्ष पर बैठे हुए इस बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, अरे मित्र, मेरा मंद भाग्य तो देखो, इसमें मेरे घर पर किसी बलवान मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया हूं कि इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए, तुम मुझे बताओ। साम दान दंड और भेद, इन उपायों में से मुझे कौन सा उपाय करना उचित होगा। से भो कृतघन पापचारण मैं निषिद्धम अपि किम भूय माम अनुसरसि, नेहम तम मूर्खस्य उपदेशम अपि दास्यामि, तत्श्रुत्वा मकरपा, भो मित्र, तत्तु प्रादस्य में पूर्व स्नेहस्य अनुस्मृत्या हितोपदेशम देहि। उसने कहा, उस बंदर ने कहा, अरे कृतघन, अरे किए गए उपकार को भूलने वाले, अरे पापचारण, अरे पापी, मेरे मना करने में, मैं निषिद्ध है, मेरे मना करने पर भी तू बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहा है, भूया माम अनुसरसी, मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तेरे जैसे मूर्ख को उपदेश नहीं दूंगा, ना दास्यामी, मैं उपदेश नहीं दूंगा। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा, अरे मित्र, मानता हूं कि मेरे अपराध हो गया है, मानता हूं अपराध से में कि मेरा वो अपराध था, लेकिन पुराने स्नेह को याद करते हुए मुझे जो हितकारी उपदेश मुझे दो, कि जो मेरे लिए जो हितकारी है वह ऐसा उपदेश मुझे तुम दो। शब्दार्थ सया, उसने कहा, भो कृतघन, अरे कृतघन पापचारण, हे पापी, मैं निषिद्ध अपि, मेरे मना करने पर किम भूय माम अनुसरसी, मेरा पीछा क्यों कर रहा है, न हम तम मूर्खस्य उपदेशम अपि दास्यामि, मैं तुझ मूर्ख को उपदेश नहीं दूंगा। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर मकरपा, मगरमच्छ ने कहा, भो मित्र, अरे मित्र, तत्तु अपराधस्य में, मानता हूं कि वह मेरा अपराध था, पूर्व स्नेहम अनुस्मृत्य, पूर्व स्नेह को याद करते, अनुस्मृत्य में याद करते हुए, हित उपदेशम देहि, हितकारी उपदेश को दे दो। तब बंदर ने कहा, अरे कृतघन, अरे पापी, मेरे मना करने पर भी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं तुझ मूर्ख को उपदेश नहीं दूंगा। यह सुनकर मगरमच्छ ने कहा, अरे मित्र, मानता हूं कि वह मेरा अपराध था, किंतु पूर्व स्नेह अर्थात पहले की घनिष्ठ मित्रता को याद करते हुए आप मुझे हित का उपदेश दीजिए। वानरः न अहिम ते कथिष्यामि यत् भार्य वाक्यं भक्ता अहिम समुद्रे प्रक्षेप्तुं नीतः तत् एवं न युक्तम, यद्यपि भार्य सब लोकात् अपि बलवा भक्ति, तथापि न मित्राणि बान्धवा भार्य वाक्येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते, तत् मूर्खत्वेन नाशय तब प्राक निवेदितम आसीत् यतः। बानर है, तब बंदर ने कहा, न अहिम ते कश्यामि, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगा, अर्थात मैं तुझे कोई उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि तूने, यत् माने क्योंकि, भार्या वाक्यन, अपनी पत्नी के कहने में आकर मुझे समुद्र में फेंकने के लिए तू ले गया था, समुद्रे प्रक्षेप्तुम, समुद्र में फेंकने के लिए, नीत्या माने ले गया था, तत् एवं न युक्तम, यह तूने उचित नहीं किया था। यद्यपि मानता हूं कि सभी लोग अपनी पत्नी से
पत्नी जो होती है सभी लोगों से, जो अपने जो प्रिय होते हैं उन सब में पत्नी जो है वो सबसे प्रिय होती है। पत्नी सब लोकात अपी, सभी लोगों से प्रिय होती है। फिर भी कोई भी अपने मित्रों को, अपने भाई बंधुओं को पत्नी के कहने पर समुद्र में नहीं फेंका करता। भार्यावाक्येन, पत्नी के कहने पर समुद्र में नहीं फेंका करता। इसलिए तत्मूर्ख, अरे मूर्ख, तूने अपनी मूर्खता के कारण तूने अपना ये नाश कर लिया था, अपनी मृतता का नाश कर लिया है। और ये इसका तुझे पहले से ही पता था कि ये इसका मतलब है ये होगा। प्राक एव निवेदिता, इसका तुझे पहले ही अनुमान था। जतः क्योंकि वानराह, बंदर ने कहा, न अयम ते कश्यामि, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगा। यत, क्योंकि भार्यावाक्येन, पत्नी के कहने पर, भवता माने आपके द्वारा, अयम समुद्रे प्रक्षेप्तुम नीते, मुझे समुद्र में फेंकने के लिए लाया गया। तत् एवं न युक्तम, वह करना तुम्हारे लिए उचित नहीं था। यद्यपि भार्या सब लोकादपि बलवा भवति, चाहे पत्नी बाकी सभी लोगों से प्रिय भी होती है, तथापि फिर भी न मित्राणि बांधवा च, न मित्र न ही रिश्तेदार। भार्यावाक्येन, पत्नी के कहने पर समुद्र पर क्षमते, समुद्र में नहीं फेंके जाते। तत्मूर्ख, इसलिए हे मूर्ख, मूढ़त्वेन, मूर्खता के कारण, नाश तब प्राक एव निवेदित आसीत, तुम्हारा नाश हो जाएगा यह तुम्हें पहले से ही मालूम था, अर्थात तुम्हारा नाश होना ही था। यतः माने क्योंकि। बंदर ने कहा, मैं तेरे से कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि तू अपनी पत्नी के कहने में आकर मुझे समुद्र में डुबोकर मारने के लिए ले गया था। यह तूने उचित नहीं किया था। मानता हूं कि किसी के लिए पत्नी अपने सभी लोगों से प्रिय होती है, परंतु पत्नी के कहने पर अपने मित्रों बंधुओं को समुद्र में नहीं फेंका जाता। अरे मूर्ख, इसी मूर्खता के कारण तुम्हारा नाश हो जाएगा, यह तुम्हें पहले से ही मालूम था, अर्थात तुम्हारी मूर्खता का कारण तुम्हारा ये नाश होना ही था। क्योंकि इति शुभम, इस कहानी का अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में करेंगे। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।